हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है इफ डेल्टा इज a1 a2 a3 a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 and Cij is equal to -1 की पावर I plus j where determinant obtained by deleting ith row and jth column, then C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 is equal to डेल्टा स्क्वायर। अब यहाँ पे है if डिटर्मिनेंट 1 x x square x square 1 x square 1 x is equal to 7 and delta is equal to x cube minus 1 0 x minus x की पावर 4 then 0 x minus x की पावर 4 then x cube minus 1 then x minus x की पावर 4 x cube minus 1 0 then option A है delta will be equal to 7, option B है delta will be equal to 343, C है delta will be equal to -49 और D है delta will be equal to 49। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है कि जो हमारी डिटर्मिनेंट होती है, सपोज डेल्टा इज इक्वल टू ए, ये है यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच के। सो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम इसको कहते हैं रो R1, इसे कहते हैं रो R2 और इसे कहते हैं रो R3। सो हम रो R1 से एक्सपैंड करेंगे। सो ये जो पहला एलिमेंट है a मल्टीप्लाइड बाय, ये जिस रो और जिस कॉलम को बिलोंग करेगा उसके सारे एलिमेंट्स को छोड़ करके हम बाकी एलिमेंट्स को उसी ऑर्डर में 2 by 2 के डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, प्लस b मल्टीप्लाइड बाय b में भी यही करेंगे। सो ये f k d और g बचा, प्लस C मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे बचा D G E H। अब यहाँ के 2 by 2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ये होगा A मल्टीप्लाइड बाय E के माइनस एफ एच प्लस B मल्टीप्लाइड बाय एफ जी प्लस नॉट प्लस, ये होगा माइनस के डी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय डी एच माइनस जी ई। अब यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट गिवन है, वो है 1 x x स्क्वायर, ये है x x स्क्वायर 1, ये है x स्क्वायर 1 x इज इक्वल टू 7। इसे हम एक्सपैंड करते हैं। सो यहाँ पे हम 1 को लिखते हैं 1, उसी तरह से सॉल्व करेंगे 1। अब 1 जिस भी रो कॉलम को बिलोंग करेगा उसके सारे एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी एलिमेंट्स को लिखते हैं। सो ये होगा x स्क्वायर 1 1 x प्लस दूसरा एलिमेंट x, ये भी जिस रो और कॉलम को बिलोंग करेगा उसके सारे एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी एलिमेंट्स को हम लिख लेते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट के साथ भी हम यही करेंगे और ये 7 की इक्वल है। अब 2 by 2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों से। तो ये होगा x क्यूब माइनस 1 प्लस x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x की पावर 4 इज इक्वल टू 7। सो ये होगा x क्यूब माइनस 1 प्लस x क्यूब माइनस x की पावर 6 इज इक्वल टू 7। सो यहाँ पे ये हुआ माइनस x की पावर 6 प्लस 2x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 7। अब इसे हम इस तरह से लिखते हैं माइनस मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 6 माइनस 2x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 7। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो ये हमें देगा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7, क्योंकि हमारा जो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, उसकी ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज करें। अब यहाँ पे हमारा डेल्टा गिवन है एक्स क्यूब माइनस 1 0, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 4, यहाँ है 0, यहाँ है x माइनस एक्स की पावर 4, ये है x माइनस एक्स की पावर 4, इधर है x क्यूब माइनस 1, यहाँ है x क्यूब माइनस 1, ये है 0। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 1 0, x मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स क्यूब, यहाँ है 0, ये x मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स क्यूब, यहाँ है x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब, ये है x क्यूब माइनस 1, ये है x क्यूब माइनस 1 0। अब हम तीनों रो में देख सकते हैं, अब इसे हम इधर हम x क्यूब माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं तीनों रो से, सो ये होगा x क्यूब माइनस 1 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे बचा 1 0, यहाँ माइनस एक्स, यहाँ 0, ये माइनस एक्स, ये 1 बचा, यहाँ माइनस एक्स बचा, ये 1 और ये 0। अब उसी तरह से हम यहाँ पर इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। सो एक्सपैंड करने के लिए वही ये हुआ एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय ये 1 जिस भी रो कॉलम में होगा उसके एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी एलिमेंट्स को लिखते हैं। सो माइनस एक्स 1 1 0 प्लस 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 होगा, माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स जिस भी रो कॉलम में है उसको छोड़ करके बाकी एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो ये 0 माइनस एक्स 1। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, अब 2/2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे। सो ये हो जाएगा x माइनस 1 नॉट x माइनस 1, ये यहाँ पे रहेगा, ये होगा -1 फिर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1। सो हम डेल्टा को लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 इसका स्क्वायर यहाँ पे है 7, बोथ द साइड स्क्वायरिंग करें तो एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4 ये होगी 7 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 40, ये होगा 49। सो हम कह सकते हैं कि डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी 49। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ और हमारा फाइनल आंसर हमारे ऑप्शन डी से मैच करता है, सो हमारा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।